अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं गरम मसाला खुशबूदार जो सालन में, बिरयानी में, चावलों में और मुख्तलिफ़ किस्म के खानों में यूज़ होगा। तो मैं आपको क्वांटिटी भी साथ बताती हूँ। ये दारचीनी है, ये मैंने आधा कप आप ले लें दारचीनी का, ये मैंने लिया है। और ये सौंफ है, ये पूरा 1 कप सौंफ है, इसको मैंने साफ़ कर लिया है। और अब डालेंगे हम ज़ीरा। ये भी 1 कप ज़ीरा है, साफ़ करके इसको भी सफ़ेद ज़ीरा है, ये इसके अंदर डाल दें। और ये हैं बादियान के फूल हैं, ये आधा कप बादियान के फूल हैं, ये भी इसके अंदर आपने डाल देने हैं। और बाकी क्वांटिटी मैं आपको आपकी मर्ज़ी है जितनी आप डालना चाहते हैं, बस मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वांटिटी कितनी डालना चाह रहे हैं। और ये हैं माल्टे के छिलके हैं जो मैंने सुखा के रखे हुए थे, ये भी आधा कप के करीब हैं। और ये खुश्क धनिया है, ये पूरा 1 कप है साबुत। और ये है काली मिर्च, मोटी कुटी हुई काली मिर्च है, ये भी आधा कप इसमें डाल दिया है। और उसके बाद ये लौंग हैं, ये भी आधा कप लौंग हैं इसमें डाल दिए हैं। और ये मोटी काली इलायची है, ये भी आधा कप डाल दिया है। ये मेथी है, ये आधा कप डाल दिया है इसके अंदर। और ये सब्ज़ इलायची है, ये डाल दी है तकरीबन 30 के करीब सब्ज़ इलायची डाली है। और ये है काला जो ज़ीरा होता है वो डाल दिया है इसके अंदर आधा कप के करीब। और ये सौंफ मज़ीद मैंने इसमें डाल दिए हैं मज़ीद खुशबू के लिए और मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए। इसमें माल्टे के छिलके और डाल दिए हैं और धनिया भी डाल दिया साबुत। और आप इसको कर लेंगे ब्लेंड। और इसमें आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए, क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगे। क्योंकि ब्लेंडर में इतनी जगह नहीं होती, तो आपने बारी बारी जो है वो इनको ब्लेंड करना है। और ये साथ जो है मलट्ठी होती है जो लकड़ी की तरह मोटी भी होती है, पतली भी होती है, छोटी भी होती है, ये खुशबू के लिए भी होती है और इसमें थोड़ा सी मिठास भी आती है। ये भी आप क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। मैंने इसमें जो है 8-10 डाल दिए हैं और इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आप इसमें डालेंगे खुशबूदार, मज़ेदार, ज़बरदस्त किस्म का खाने का टेस्ट लाने के लिए, जो कढ़ाई में डाल सकते हैं, बिरयानी में डाल सकते हैं, पुलाव में और सालन शोरबे में और सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं। और खाने का जायका दोबारा कर सकते हैं। बाज़ार से कहीं ज़्यादा सस्ता और मज़ेदार टेस्टी मसाला आपके घर पर तैयार हो जाएगा। और आप इसको एक जार में डाल के रख दें और आप इसको महीनों क्या सालों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ी क्वांटिटी में बना के इसको फ्रेश अगर आपको चाहिए तो 3 महीने का बना लें और आराम से 3 महीने गुजारें। क्वांटिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।